पहला रीट क्या है? पहला रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखना है इसको। क्या रखना है? इंग्लिश में भी याद रखना है, याद होते जाना चाहिए सबको। पहला रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हैवियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैवियस कॉर्पस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैवियस कॉर्पस। क्लियर? समझ में आया? इसके लिए आदर्श सूचक शब्द कौन सा है ना? सुशरीर प्रस्तुत करना। सुशरीर प्रस्तुत करना। तो ये इसके लिए क्या है? आदर्श सूचक शब्द। या प्रस्तुत करना भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसी को? प्रस्तुत करना भी बोलते हैं। तो रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैवियस कॉर्पस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैवियस कॉर्पस। आदर्श सूचक शब्द क्या है? सुशरीर प्रस्तुत करना। कब जारी करता है? जारी करने वाले कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ही जारी करेंगे। कब करेंगे? हाँ, जब जब किसी को गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया जाता है? गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। या फिर क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार या फिर क्या? बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है। तब कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट क्या बोलेगा? तब कोर्ट बोलेगा कि भैया इसे क्या करो? क्या करो? उस व्यक्ति के शरीर को हमारे समक्ष क्या करो? प्रस्तुत करो। इस रीट को जारी करके, ये रीट का प्रयोग बहुत करते हैं क्योंकि आजकल लव अफेयर वाला ज्यादा केस हो जाता है, तो लोग अपने घर में बच्चों को क्या कर देते हैं? बंदी बना के रखते हैं। और बच्चे क्या होते हैं? व्यस्क होते हैं, तो नहीं कर सकते। अपने बच्चों को भी बंदी बना के नहीं रख सकते, किसी को भी बंदी बना के नहीं रख सकते हैं। अभी हाल ही में परसों का न्यूज आ रहा था, अगर देखे होंगे, है ना, सतना में किसी को बंदी बना के रख दिया था, है ना। उसके पति ने पत्नी और बच्चे को बंदी बना के रख लिया था, या उल्टा ऐसा है, पत्नी ने पति और बच्चे को बंदी बना लिया था, मतलब बाहर से लॉक वॉक लगा दिया था, उसके बाद है ना, खोल ही नहीं रहे थे। तो एक प्रकार का क्या है? वो बंदी है। अगर उसके विरुद्ध कहीं अगर न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय क्या करेगा? रीट जारी कर सकते हैं। कौन सा रीट? है ना। किसके विरुद्ध जारी करेगा? ये चाहे ये सरकार हो। सरकार मतलब क्या जी? सरकार का मतलब क्या? चाहे जैसे सरकार का कहने का मतलब क्या? जो सरकार के लिए काम करता हो, या कोई निजी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को क्या कर लिया हो? बंदी बना लिया हो। जैसे बोलते हैं ना, किडनैप कर लिया हो, है ना, किडनैप, बंदी। तो उसके विरुद्ध क्या जारी हो सकता है? रीट जारी किया जा सकता है। कौन सा रीट? कौन सा रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया क्या? समझ में आया? तो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने पर कौन सा रीट जारी कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरा कौन सा है? परमादेश। दूसरा कौन सा है? परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनलाइन वाले बता देंगे, देखना। हाँ, क्या कहते हैं? मैंडमस। याद रखना, मैंडमस। मैंडमस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना है भाई, परमादेश, मैंडमस। ठीक है। इसके लिए आदर्श सूचक शब्द क्या क्या लिखा हुआ है? परमादेश। परम आदेश, आदेश देना। इसका मतलब क्या होता है? आदेश देना। तो इसको आसानी से कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना। परमादेश मतलब क्या जी? आदेश देना। परमादेश को क्या बोला जाता है? मैंडमस। क्या बोला जाता है? मैंडमस। सबको बिना देखे लिखना होगा अभी, इसलिए ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है ना, किस परिस्थिति में जारी करते हैं? किस परिस्थिति में? जब जब कोई सरकारी व्यक्ति, कर्मचारी या संस्था, मतलब मैं सीधा सरकार लिख दूं, गवर्नमेंट लिख दूं ना। जब कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट संस्था हो, जब कोई गवर्नमेंट क्या नहीं करता है ना, जब कोई गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों को नहीं करता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तब उसे क्या किया जाता है? पालन नहीं करता है। मान के चलिए, है ना, मान के चलिए अभी क्या बन रहा है? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला सबसे उत्कृष्ट जिला कौन सा है? आयुष्मान कार्ड पंजीकृत में उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार कौन से जिले को दिया गया है? कल ही दिया गया भाई, बताइए। यह पूछेगा आयुष्मान कार्ड बनाने में, है ना, आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? कौन सा जिला है? कांकेर। कौन सा जिला है?
कांकेर, याद रख लेना। तो कहने का बाय द वे, आप गए आयुष्मान कार्ड बनाने, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे हैं हम लोग, तो क्या करोगे, क्या करोगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, बोलोगे कि हम कार्ड बनवाना चाह रहे हैं परंतु इन लोग नहीं बना रहे हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, परमादेश जारी करेगा। क्या जारी करेगा, परमादेश। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आपका काम है क्या बनाना, क्या बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना। तो आप आयुष्मान कार्ड बनाइए, आयुष्मान कार्ड बनाने से रोक मत लगाइए। समझ में आ रहा है। तो वो बना रहा था क्या, वो उनका कर्तव्य था बनाने का, और उन्होंने बोल दिया नहीं हम नहीं बना पाएंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। क्या समय नहीं, आपको रखा किस लिए गया है, वही तो उनका काम था आयुष्मान कार्ड बनाने का। अगर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, रिट जारी करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपका क्या है, अधिकार है। वो आपका क्या है, अधिकार है। सक्षम अधिकारी, कोई सक्षम अधिकारी, मतलब सक्षम अधिकारी मतलब क्या, जो जिस काम को बनने के लिए अधिकारी बनाया गया है उसको वो कर्तव्य निभाना होगा। अगर नहीं निभाता इसका मतलब, जैसे आय कार्ड क्या बोलते हैं जी, आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, है ना, आय प्रमाण पत्र लगभग सब लोग बनाते होंगे। बाप बोल रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा, बोले क्यों नहीं बनेगा, भले लाखों करोड़ों, पर बनाना तो पड़ेगा। कुछ तो आय होगा हर व्यक्ति का, अगर जीरो होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब जीरो से लेकर करोड़ों तक कुछ ना कुछ तो आंकड़े होंगे, है ना। नया आंकड़ा भी आया हमारे मुख्यमंत्री जी का, कितनी संपत्ति है, पढ़े हो, है? हमारे मुख्यमंत्री, है ना, कहां के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा करोड़पति है अभी वर्तमान में, सबसे ज्यादा संपत्ति धारक, है ना, मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। हाँ, चंद्रशेखर रेड्डी, भैया ना। तो वो सबसे ज्यादा क्या है, अमीर मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अमीर की लिस्ट में शामिल है, नंबर मुझे भी याद नहीं है, 32 करोड़ के आसपास, कुछ 32 से 23 करोड़ के आसपास क्या है, संपत्ति है उनकी। ठीक है। ऐसे ही पेमा खांडू का नाम सुने हो, पेमा खांडू दूसरे नंबर पे है, कहां के मुख्यमंत्री है, पेमा खांडू, कहां के मुख्यमंत्री है, 23 करोड़ बघेल जी, देखो देखो आ गए हैं 23 करोड़ बघेल जी, ऑनलाइन वाले बढ़िया पढ़ते हैं। ठीक है, 23 करोड़, बस 23 करोड़ यही पास थोड़ी ना, किसका, हम लोग तो सब भैया, संपत्ति का मतलब खुद की संपत्ति होती है ना, संपत्ति का ब्यौरा का मतलब क्या होता है, हाँ, उनके नाम की संपत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इधर उधर के नाम की संपत्ति होनी चाहिए, उनके नाम की संपत्ति। आपकी संपत्ति क्या कहलाएगी, जो आपके नाम की होगी, बीवी के नाम की संपत्ति उसको भी जोड़ दोगे, है, उसको भी जोड़ोगे क्या अपनी संपत्ति में, बीवी अलग हो गई तो बोलोगे तो मेरी संपत्ति में क्यों दूं, तो फिर कहेगा एक में गिनेंगे, फिर अलग होने के टाइम पे तो अलग हुई हो जाएगा ना संपत्ति। ठीक है। तो कहने का मतलब है जिस अधिकारी की जो जिम्मेदारी है वो उसे करना होगा, नहीं करेगा तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, रीट जारी किया जा सकता है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट लिखा है, मतलब निजी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है क्या, जैसे मैंने बोला, मैंने अभी बोला मैं इंग्लिश का क्लास लूंगा और मैं नहीं लिया, तो आप रीट जारी करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, क्योंकि मैं क्या हूं, निजी व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं, निजी व्यक्ति या निजी संस्था हूं। तो कहने का मतलब है ये केवल किसके विरुद्ध जारी होगा, सरकार के विरुद्ध। याद रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं होता है, राज्यपाल अपवाद ना, राज्यपाल राष्ट्रपति और जी, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश, इनके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश इनके विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकते। जैसे अभी राज्यपाल जी साइन नहीं कर रहे हैं, तो भैया साइन करना आपका कर्तव्य है, करके आप रिट जारी नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये अपवाद है, इनके विरुद्ध रिट जारी नहीं होता। राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उनके विरुद्ध रिट जारी। जैसे मैं न्याय मांगने गया, न्यायालय मुझे न्याय नहीं दे रहा है, तो रिट जारी करवा सकते हैं क्या, भैया जारी करने वाले भी तो वही हैं, तो बिल्कुल भी जारी नहीं होता। ये अपवाद है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, अपवाद है। समझ में आया इतनी बात है, नोट कर सकते हो बिना देखे, कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला। ठीक है, अगला क्या आएगा, तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है जी, प्रतिषेध। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, मना करना। प्रतिषेध मतलब क्या, मना करना। ये क्या हो जाएगा, इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो आपको ऐसा याद रखना है भाई, इंग्लिश में भी प्रोहिबिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना, कि आपको यहां से जाना अलाउ नहीं है, इस प्रकार से मना कर देते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। तो प्रतिषेध मतलब मना करना, और प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, अब किस परिस्थिति में यह जारी होता है, किस परिस्थिति में? तो याद रखिएगा ये किसके विरुद्ध जारी होगा। मैं पहले विरुद्ध लिख देता हूं, किसके विरुद्ध जारी होता है? किसके विरुद्ध जारी होगा? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जारी होगा? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। ध्यान रखिएगा, इसी के विरुद्ध जारी हो सकता है। कब जारी होगा? कब जारी होगा? बिल्कुल सही। मान के चलिए जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय है, ये कोई जिला न्यायालय है। अब इसके पास अधिकार कितना है? मान के चलिए ये 5 करोड़ तक की राशि तक का क्या कर सकता है जी? मामले की सुनवाई कर सकता है। इनका अधिकार है, जैसे जिला न्यायालय है, ये 5 करोड़ तक के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अगर यही ये है ना 5.2 करोड़ की मामले की क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है, मतलब ये अपने अधिकार से बाहर जाकर क्या कर रहा है? उसकी सुनवाई कर रहा है, जो किसके अधिकार का है? क्या नहीं है। तो इसके विरुद्ध क्या हो सकता है? रिट जारी हो सकता है। कौन सा रिट? प्रतिषेध। भैया मना कर देगा इसको कि आप इस काम को मत करिए, आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर का है, आप इस मामले को हमारे पास लेकर आइए। समझ में आया? तो लिख दू सेंटेंस में, लिख दू ना? चलिए लिख देता हूं। जब जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों, अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों की क्या करता है? सुनवाई। मामलों की क्या करता है? सुनवाई करता है, मामलों की सुनवाई। ठीक है, सुनवाई करता है, इसका मतलब मामले क्या है? यहाँ मामला क्या है? प्रोसेस में चल रहा है। मामला क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रोसेस। मतलब इसका मतलब मामला भी क्या है? लंबित है। तभी तो मना कर पाओगे। भैया मना कब करोगे? जैसे मान के चले आप कोई काम कर रहे हो, तभी तो मैं मना कर पाऊंगा। या तो आप काम को स्टार्ट ही नहीं किया हो, या फिर काम को अंजाम दे चुके हो, तो मना कर पाऊंगा क्या आपको? तो मना ही नहीं हो सकता है। भैया आपने कोई काम स्टार्ट किया है ना, या स्टार्ट करने से लेकर खत्म करने के बीच में ही इसे क्या किया जा सकता है? मना किया जा सकता है। मतलब मामले वहां न्यायालय में क्या होना चाहिए? लंबित होना चाहिए, तभी जाके क्या क्या किया जा सकता है? तभी जाके क्या किया जा सकता है जी? मना किया जा सकता है। क्लियर? अगला क्या है? चौथा क्या है? उत्प्रेषण। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है? बोलते ना उत्प्रेषण कर दो, उत्प्रेषित कर दो। क्या होता है? सामने वाले को उत्प्रेषित कर दो, मतलब सामने वाले को बता दो, बोलते हैं ना। साहित्यिक हिंदी शब्द में उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचना भेजना। क्या होता है? सूचना भेजना। इसका मतलब क्या? सूचना देना। इसका मतलब क्या होता है? सूचना देना होता है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचना देना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सर्टियोररी। क्या बोलते हैं? सर्टियोररी। सर्टियोररी कहते हैं। सर्टियो क्या कहते हैं? ररी कहते हैं। तो इंग्लिश नाम भी याद रखना है। उत्प्रेषण को क्या बोला जाता है? बोलना है भाई, बोलने से याद होगा। उत्प्रेषण को क्या बोला जाता है? सर्टियोररी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, सर्टियोररी मतलब सूचना देना। सर्टियोररी मतलब सूचना देना। सूचना किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सूचना देंगे। कौन देंगे? कौन देंगे? अधीनस्थ न्यायालय। कौन देंगे? अधीनस्थ न्यायालय देंगे। तो सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है जी? बताओ क्या अंतर है? बिल्कुल सही। कॉपी पेस्ट कैसे होता है? कुछ होता है क्या कॉपी पेस्ट का तरीका? ये दिख रहा है कॉपी पेस्ट है? होता तो होगा ना कॉपी पेस्ट, कुछ कंटेंट जैसे हम लोग लिखे हैं तो। जैसे ये तो खिसक गया, कॉपी पेस्ट भी तो होना चाहिए कुछ। चलिए छोड़िए, नहीं हो रहा है तो ये तो मिटा देगा, छोड़ो हटा। फिर से लिख लेते हैं। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, सेम कंटेंट है ना, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों की सुनवाई कर चुका है, तब क्या बोलेगा? आपने क्या फैसला दिया है, इसकी सूचना हमें दीजिए। समझ में आ रहा है? अपने अधिकार के बाहर के मामलों की जब सुनवाई कर चुका है तो सेम कंटेंट आएगा, बस यहां कंटेंट क्या हो जाएगा? यहां कंटेंट क्या हो जाएगा जी? यहां क्या हो जाएगा? मामलों की क्या हो चुकी है?
मामलों की सुनवाई हो चुकी है। मामलों की क्या हो चुकी है? सुनवाई हो चुकी है। और सुनवाई किसने किया है? अधीनस्थ न्यायालय ने किया है ना। और ये मामले कैसे होने चाहिए? उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का होना चाहिए। मतलब मामला का यहां क्या आ चुका है जी? मामला का यहां क्या आ चुका है? निर्णय आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा। कौन सा रिट? उत्प्रेषण। आप हमें सूचना दीजिए कि आपने ये इस मामले पर क्या सुनवाई दिया है। अगर सुनवाई वैलिड है तो यथावत रखेंगे, अगर सुनवाई इनवैलिड है तो उसमें फिर से प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। वो समझ में आया? आया? किसके विरुद्ध जारी होगा? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। तो ध्यान रखना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों किसके विरुद्ध जारी होता है? न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। कब? एक में मामले क्या रहेंगे? लंबित रहेंगे, दूसरे में मामले की सुनवाई हो चुकी होगी। क्लियर? और मामला क्या होना चाहिए? उनके अधिकार का होना चाहिए कि अधिकार के बाहर का होना चाहिए? अधिकार के बाहर का होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला रिट की बात करते हैं, पांचवा रिट। पांचवा रिट कौन सा है? अधिकार परीक्षा। पांचवा रिट कौन सा है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पांचवा रिट कौन सा है? अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यो वारेंटो। क्या बोला जाता है? क्यो वारेंटो कहा जाता है। क्यो वारंटो कहा जाता है। ठीक है, इसका आदर्श सूचक शब्द क्या है अधिकार परीक्षा का? किस अधिकार से। आदर्श सूचक शब्द क्या है इसका? किस अधिकार से। ध्यान में रखिएगा इसे, किस अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, किस अधिकार से ये रीट जारी करते हैं, है ना। तो अधिकार परीक्षा रीट कब जारी करता है? कब जारी करेगा? जब कोई जब सरकार, है ना, सरकार गैर कानूनी तरीके से क्या किया है? पद को क्या किया है जी? धारण किया हुआ है। पद को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। तब उसे क्या कर सकते हैं? उसके लिए कौन सा रीट जारी कर सकते हैं? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप इस पद पर बने हुए हो? क्या आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है? क्या आप उसकी योग्यता रखते हो? जैसे कई बार क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कई लोग ट्रांसफर ले लेते हैं, क्या ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका रहता है, परंतु वो लोग उस पद को छोड़कर नहीं जा रहते हैं। तब उसके लिए रीट जारी कर सकते हैं कि आप इस पद पर, यहां के पर्टिकुलर पद पर, क्यों, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, किसका नाम लो? कलेक्टर का नाम लो। चलो कलेक्टर का ही नाम लेते हैं। चलो मान के चलिए दुर्गा क्या है? कलेक्टर है। अब दुर्गा कलेक्टर का क्या हो चुका है? आदेश आ चुका है क्या करने का? ट्रांसफर का। क्या चुका है? ट्रांसफर का आदेश आ चुका है। और इसे ट्रांसफर कर दिया गया है कहां? रायपुर में। कितने तारीख को? आज कितना तारीख है? 14 तारीख है ना। मान के चलिए इनको 15 तारीख को क्या कर दिया, है ना, मान के चलिए इनको 10 अप्रैल को क्या कर दिया? रिटायरमेंट कर दिया, सॉरी ट्रांसफर कर दिया। और आज भी ये अपने पद पर क्या है? बने हुए। इनको इंचार्ज बोला गया था कि आपको 10 तारीख को कहां का इंचार्ज लेना था? रायपुर का इंचार्ज लेना था। समझ में आया? तो ये 14 तारीख तक अभी भी कहां है? दुर्गा का कलेक्टर बना हुआ है। मतलब इसके पास वो अधिकार है क्या? नहीं है, क्योंकि नियमतः ये अभी वर्तमान में किसके कलेक्टर के पद पर है? रायपुर कलेक्टर के पद पर। कहां का कार्य कर रहा है? दुर्ग का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये है ना गलत है। तो यही बोल सकते, इसके लिए क्या जारी किया जा सकता है? रीट जारी किया जा सकता है। किस अधिकार से आप इस पद पर बने हुए हो, क्योंकि आपका पद कहां है अभी वर्तमान में? रायपुर में। तो ये किसी के लिए भी जारी किया जा सकता है।